बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैट्स एंड डॉग्स में फंगस के इशू के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैट्स और डॉग्स में फंगस के बेसिकली क्या साइंस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं और आप इसे घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ताकि हर सीजन में ये इशू रिपीट ना हो आपके घर में। सबसे पहले बात करते हैं पेट्स में फंगस के क्लिनिकल साइंस के बारे में। जो भी अफेक्टेड एरिया होता है वो पिंक हो जाता है और सबसे पहले उस पर से हेयर लॉस होता है। अब बहुत से लोग ये करते हैं कि वो डर्माटाइटिस होती है उसको वो फंगस से कंफ्यूज कर देते हैं। हर हेयर लॉस फंगस नहीं होता, ये बात समझने की है। इसीलिए एज अ वेटनेरियन मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी जो कैट या डॉग है उसको वेटनेरियन के पास लेकर जाएं। वो एक फ्लोरेसेंट टेस्ट रन करेंगे जिसमें कि आपका जो पेट है उसका अफेक्टेड एरिया शाइन करेगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अफेक्टेड एरिया जब शाइन करेगा तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपके पेट को फंगस है या नहीं है। ये तो हो गए फंगस के बेसिक साइंस। मोस्टली कैट्स एंड डॉग्स को फंगस उनके फेस के एरिया पे स्टार्ट होती है, जो कि अगर अनट्रीटेड रह जाए तो फिर फुल बॉडी पे चली जाती है, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। अब बात करते हैं फंगस के ट्रीटमेंट की। फंगस के ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले तो आपको चाहिए कि अगर आपका जो कैट और डॉग है उसका कोई फेस का रीजन है, जैसे आई के सराउंडिंग में या माउथ के सराउंडिंग में या फिर नोज रीजन के सराउंडिंग में, तो आपको चाहिए कि आप एंटी फंगल क्रीम, हाइड्रोजोल या आप पेमासिन यूज कर सकते हैं। आप कोई भी क्रीम इस तरह की जो कि एंटी फंगल है वो आप यूज कर सकते हैं। ये जो थोड़ा सा अफेक्टेड एरिया होता है इसको ट्रीट करना काफी आसान है, तो इसलिए आपको चाहिए कि जो भी ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड किया जाए वेटनेरियन की तरफ से आप उसको बार बार रिपीट करें। लाइक अगर आपको वेटनेरियन ने कहा है कि आप इस क्रीम को सुबह दोपहर शाम लगाएं, तो आप ऐसा करें कि आप उसको 2-2 घंटे बाद लगा लें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन की जाए क्रीम की तो फिर ऐसा होता है कि जो कैट्स हैं या जो डॉग्स हैं वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, बनस्बत ये कि आप सुबह दोपहर शाम पे जब लगाएंगे तो क्या होगा कि उसको फुल बॉडी फंगस होने के चांसेस काफी ज्यादा है और उसको ट्रीट करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं फुल बॉडी फंगस की। फुल बॉडी फंगस में सबसे पहले तो ये होता है कि फुल बॉडी का हेयर लॉस हो जाता है और फुल बॉडी पिंक हो जाती है। जो मेरे पास टॉम है ये मेरे पास एक फंगल इशू की वजह से आया था। इसके ओनर्स ने इसको अबैंडन कर दिया सिर्फ इसलिए कि इसको पिछले 6 मंथ से फंगस थी और वो इसका ट्रीटमेंट कर करके थक गए थे। इसीलिए आपको चाहिए कि अपने पेट को फुल बॉडी फंगस कभी भी ना होने दें, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट ट्रीटमेंट हो जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर फुल बॉडी फंगस हो जाए तो आपने क्या करना है। फुल बॉडी फंगस के लिए आपने या तो उसको सल्फर बाथ देना है वीक में 1 बार। अगर आप ये नहीं दे रहे तो आपको नाज लोशन मिलता है ह्यूमन मेडिकल स्टोर से, तो आपने क्या करना है कि वीक में 1 बार अपने पेट को कुनाज लोशन से बाथ देना है। बाथ इस तरह से देना है वो बिल्कुल शैम्पू की तरह से होता है, जैसे आप शैम्पू यूज करते हैं। लगाने के बाद आप अपने जो भी पेट है उसको पकड़ के रखें 5 मिनट के लिए और फिर आप उसको वॉश कर दें। तो ये एक जो है बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फुल बॉडी फंगस का, और ये जब भी प्रैक्टिस किया गया अल्हम्दुलिल्लाह इसका कुनाज लोशन का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। अब हम बात करते हैं फंगस से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। आपका जो भी पेट है, अगर आपके पास कैट है या आपके पास डॉग है, तो आपने सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि जब भी आप उसकी बाथिंग करें तो उसकी जो स्किन है उसको आप अच्छी तरह हेयर ड्राई कर लें। समझ में मोस्टली ये होता है कि लोग अपने पेट्स को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये खुद ब खुद ही एयर ड्राई हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर से तो वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं, बट स्किन के अंदर जो रूट्स होती हैं हेयर्स की वहां पे मॉइस्चर रह जाता है और उसकी वजह से ही फंगस कॉज करती है स्पेसिफिकली कैट्स में। और लॉन्ग हेयर ब्रीड्स भी होती है डॉग्स की, लाइक जर्मन शेफर्ड। इसीलिए तमाम पेट ओनर्स को चाहिए कि जो उनकी कैट्स हैं या जो उनके डॉग्स हैं उनको बाथिंग के बाद अच्छी तरह से हेयर ड्राई से ड्राई करें। इसके अलावा आप इसको स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं। स्प्रेडिंग का सबसे इजीएस्ट जो एक प्रिकॉशन है वो ये है कि एक तो आपने जब भी अपना अफेक्टेड कैट या अफेक्टेड डॉग को हैंडल करना है तो आपने अपने बाजू और हाथ यहाँ तक धोने हैं, यहाँ कोनियों तक धोने हैं विथ सोप ट्वाइस, 2 बार धोने हैं। इसी तरह अपना फेस, ये भी आपने जो भी आप फेस वॉश यूज करते हैं या फिर आप सोप यूज करते हैं आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। और अगर आपने उसकी बाथिंग की है तो आपने उसके बाद ट्राई करनी है कि आप फुल नहा लें
ठीक है, अगर आप नहीं नहा सकते तो इट्स ओके। जो मैंने आपको प्रिकॉशन बताई है ये लें, अपनी टांगों को जरूर धोएं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसको नहलाया है तो आपके पाँव पे भी उसके स्पोर्स लगे होंगे। एक प्रिकॉशन तो ये हो गई। एक और प्रिकॉशन वो ये कि अगर आपके पास मल्टीपल पेट्स हैं तो आपका जो अफेक्टेड पेट है आपने उसको बिल्कुल सेपरेट रख देना है। अब बहुत से लोग यहाँ एक मिस्टेक ये करते हैं कि जो उनका अफेक्टेड पेट होता है वो उसको उनके बीच में रहने देते हैं। वो कहते हैं कि इसने कौन सा उनके साथ रहना है या इसने कौन सा उनके साथ चिपक के बैठना है। अब हम एज अ पेट ओनर ये मिस्टेक कर लेते हैं कि उसको बीच में रहने देते हैं, और जब वो बीच में सबके चलता फिरता है तो जो फंगस होती है उसके स्पोर्स गिरते हैं बॉडी से, और वो हर जगह पे फ्लोर पे फैलते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सबको लगते हैं और इन्फेक्शन हो जाती है। फंगस में ये चीज का सबसे ज्यादा आपने ध्यान रखना है कि आपको फंगस ना हो जाए, क्योंकि जो हैंडलर है उसको बहुत जल्दी फंगस होने के चांसेस हैं। इसी तरह जो दूसरी कैट्स हैं या जो दूसरे डॉग्स हैं उनको भी फंगस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर, कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्यूरी है तो वो बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।